हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और स्वागत है आप सभी का मेरी एक और ब्लॉग वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और मैं तैयार हो गई हूँ और आज मुझे जाना है रिवांश को लेने। रिवांश के पापा से तो बात हो गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा घर में बैठे भी क्या करेंगे, तो मैं तैयार हो गई हूँ और अभी मैं जा रही हूँ रिवांश को लेने। रिवांश के स्कूल उसकी छुट्टी होने वाली, अभी 11 बजे हैं। लेकिन मुझे जाते जाते 1 घंटे लग जाएंगे, 12:30 बजे छुट्टी होगी, तब तक मैं पहुँच जाऊँगी। और हमने ले लिया रिवांश को और ऐसे बिठा दिया है ना। यहाँ पर कितनी भीड़ हो रही है। हम भी बैठ गए, थोड़ी थोड़ी बारिश आ गई थी पता। और यहाँ पे रिवांश को ले लिया है मैंने और अभी हम घर जा रहे हैं। रिवांश के पापा भी आ गए थे क्योंकि मैं पैदल गई थी और फिर पैदल आती तो बहुत लेट हो जाता। तो मतलब कभी कभी मैं जाती हूँ लेने, नहीं तो हर रोज तो ये मतलब रिवांश के पापा ही छोड़ देते हैं घर। और अगर मैं जाती भी हूँ तो आने के लिए वो आ जाते हैं और मुझे घर तक छोड़ देते हैं। और फिर मैं गाड़ी से ही आ गई थी क्योंकि पैदल फिर बहुत लेट हो जाता। और जब मैं जा रही थी तो जब घर से निकली तब तो मौसम एकदम साफ था। फिर स्कूल पहुंचते पहुंचते थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी थी, तो मुझे लग रहा था कि मैं जल्दी से घर चली जाऊं, ऐसा ना हो कि रास्ते में पानी बारिश होने ही लगे। और यहाँ पे घर पहुंचे ही थे और देखो कितनी जोर से बारिश हो गई। ये तो अच्छा हुआ कि टाइम पे घर आ गए, वरना भीग जाते रास्ते में ही, क्योंकि फिर मैं छतरी भी नहीं लेके गई थी। जब गए थे तो मौसम साफ था, फिर मैं छतरी लेके नहीं गई, लेकिन घर आए तभी बारिश हुई, बीच में कहीं पे भी बारिश नहीं हुई। और फिर वही दोपहर का काम, रिवांश को खाना खिलाया, उसका होमवर्क करवाया और अभी हो रहा है शाम का टाइम। और आज के खाने में मैंने बनाए थे गिलकी के कोफ्ते, क्योंकि गिलकी की सब्जी ऐसे बनाते हैं तो घर में कोई नहीं का मतलब रिवांश के पापा को ज्यादा पसंद नहीं है। फिर मैं अकेले कितनी ही सब्जी खा पाऊंगी, तो फिर मैं ना ऐसे ही बनाती हूँ कि घर में सभी खा लें। क्योंकि रिवांश का तो कभी कभी होता है कि सब्जी खाता है, कभी कभी ऐसे ही, क्योंकि रोटियां जो मैं बनाती हूँ ना तो उसमें नमक डाल के बनाती हूँ, तो कभी कभी वो सब्जी में खाता है, कभी ऐसे ही घी लगा के खा लेता है। तो फिर मैंने गिलकी के कोफ्ते बनाए थे और हमारा खाना यहाँ पे हो गया था। और बस खाना खा के फ्री होके घर का मतलब और काम जो बर्तन धुलने होते वो सब करके मैं बैठी थी। और मुझे ना बहुत थकान सी लग रही थी, नींद आ रही थी, लेकिन रिवांश और रिवांश के पापा की मस्ती चालू थी। मैंने बोला भी कि अब बस करो, मुझे नींद आ रही है, लेकिन बस दोनों लगे थे खेलने के लिए। और फिर क्या है, ये मेरे अगले दिन का वीडियो है। और यहाँ पे मतलब सुबह का काम तो मेरा हो गया है, खाना पीना भी बन गया है, रिवांश को स्कूल भी भेजा दिया है, ये भी ऑफिस चले गए हैं। फिर मैंने सोचा कि सुबह सुबह क्या है, मोटर अच्छे से चलती नहीं है पानी की, तो फिर मैं इसी टाइम पे पानी भरती हूँ। और यहाँ पे फिर मैंने सोचा पहले पीने का पानी भर लूँ और फिर मतलब और आगे के काम करूंगी। तो फिर मैंने पहले कलसी को अच्छे से धो लिया था, वैसे धोती तो मैं रोज ही हूँ, लेकिन फिर मैंने आज वीडियो भी बना ली। और चालू तो मैं मोटर कर लेती हूँ, बंद करने की थोड़ी सी दिक्कत लगती है, क्योंकि नली चालू रहती है ना तो पानी बहुत फैलता है। और यहाँ पे मैंने पानी भर लिया था। फिर मैंने सोचा कि पोंछा भी लगाए लूं, क्योंकि अभी है ना रिवांश भी नहीं है और रिवांश के पापा भी चले गए, तो फिर मैं अकेली हूँ। और अकेली मतलब 12 बजे रिवांश आ जाएगा, 12:30 बजे तक तो फिर मैं घर के सारे काम करके फ्री हो जाऊंगी, क्योंकि फिर बच्चों के लिए भी थोड़ा टाइम होना चाहिए। अगर अपन दिन भर काम में ही लगे रहेंगे तो फिर बच्चे भी बोर हो जाएंगे और फिर वो उदास कि हमारे लिए किसी के पास टाइम नहीं है। तो मैं ना रिवांश के आने से पहले ही घर का सारा काम करके फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए टाइम देना बहुत जरूरी होता है। और मेरा 3-4 घंटे का टाइम बच्चों का ही होता है। और यहाँ पे मैंने पोछा लगाया, फिर मैं बर्तन धोने आ गई और बस
फ्री हो जाएंगे तब तक रिवांश भी आ जाएगा। आज मैं उसको लेने नहीं जाऊंगी, आज है ना रिवांश के पापा ही उसको लेने जाएंगे और छोड़ देंगे वो घर। तब तक मैं घर के और काम से फ्री हो जाऊंगी। तो पानी भर गया है, मेरा पोछा लग गया और यहाँ पे मेरे बर्तन भी धुलने लग गए। और ऐसा तो ये काम तो हमारा महिलाओं का रोज का ही है। कुछ कुछ काम होते हैं जो एक्स्ट्रा में अपन सोच लेते हैं कि चलो आज हम ये काम कर लें वो काम कर लें। नहीं तो हमारे झाड़ू पोछा बर्तन वाले और खाना वाले काम तो रोज के ही है। सुबह भी वही काम होता है और शाम को भी वही काम होता है। और आप तो सब तो जानते ही हैं कि सावन चल रहा है और मैंने है ना, अब मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि सावन आ गया है तो हरी हरी चूड़ियां सभी लोग ले रहे हैं, पहन रहे हैं। तो क्या है, घर में तो ऐसा होता है कि अपन काम करते रहते हैं ना, तो फिर इतनी सारी चूड़ियां पहन के काम करेंगे तो फिर वही वैसे बाकी दिक्कत तो नहीं होती, लेकिन टूटने की दिक्कत ज्यादा होती है। और रिवान छोटा है ना, तो उसको गोदी लेना होता है। और जब और छोटा था रिवांश तब तो मैं मतलब एक दो चूड़ी ही पहन पाती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि गोदी लेंगे और ऐसा ना हो कि टूट के उसको चुभ जाए। तो फिर मैं घर में है ना डेली में कम कम ही पहनती हूँ। लेकिन सावन आ गया है तो सोचा कि किसी एक दिन जैसे सावन का सोमवार पड़ेगा और तो पहन के मतलब अच्छे से तैयार होंगी। तो फिर मैंने सोचा कि आज है ना चूड़ी देख ही लूं, घर में रखी भी है हरे कलर की कि नहीं। और यहाँ पे मैंने है ना साबुन, ये साबुन दानी है और ब्रश रखने का जो मतलब होता है उसको मैंने साफ कर लिया था, क्योंकि एक दो दिन ही अगर ना साफ करो तो उसमें साबुन इतना ज्यादा लग जाता है। बरसात का टाइम है ना, साबुन रखा रखा अपने आप गलने लगते हैं, पता नहीं कैसे साबुन आते हैं। तो बहुत सारा मतलब गंदी सी लग रही थी, एक दो दिन में धोना चाहिए। क्योंकि साबुन तो पता नहीं, अब मैंने सोचा धो ही लूं, सारा काम हो गया, यहाँ पे भी मैं धो के साफ कर लूंगी। और फिर देखेंगे कि मेरे पास हरी चूड़ी है भी कि नहीं, क्योंकि ये मान लिया ये चूड़ी बॉक्स है जो यहाँ पे मैं टांगे हुए हूँ, इसमें तो नहीं है हरी चूड़ी। फिर मैंने और अलमारी खोल देखना शुरू किया कि हरी चूड़ी है भी कि नहीं। और ये मेरे इतने डिब्बे रखे हुए, मैंने रिवांश के पापा से बोला भी है कि मुझे एक और चूड़ी बॉक्स दिला दो, तो सारी चूड़ी क्या है एक साथ रखी रहेंगी तो फिर ज्यादा ठीक रहेगा। लेकिन क्या करूं, ले ही नहीं पा रही हूँ, तो ऐसे डिब्बों में चूड़ी रखी रहती है। और यहाँ पे ये कुछ जो बॉक्स थे मेरे चूड़ी बॉक्स, तो इसमें है ना रेड कलर की चूड़ी थी। ये जो पॉलीथिन में डिब्बा रखे है ना मैंने, दो डिब्बे, ये मैंने अभी तक नहीं पहनी, जो रेड कलर की है वो अभी तक मैंने नहीं पहनी। और देखो चूड़ी देखते देखते मुझे हरे कलर की चूड़ी मिल भी गई, एक ही ये डब्बा मिल गया था। और ये ऑरेंज कलर की है ना, इसमें कम चूड़ी है क्योंकि कुछ कुछ चूड़ी मैंने पहन ली है। और ये जो नीले कलर में ना, ये चूड़ी मैं एक बार पहन चुकी हूँ और ये गुलाबी भी मैं एक बार पहन चुकी हूँ। ये शादी में मैंने लिए थी, भैया की शादी में लिए थे मैंने, तो एक एक बार मैंने ये पहन लिया। और ये वाला जो डिब्बा है ना थोड़ा सा स्काई ब्लू, ये अभी नहीं पहना, ये नया डिब्बा है। तो फिर मैं इसको ना पॉलीथिन में रख दूंगी, क्योंकि अभी तक नहीं पहना। और कभी होता है ना कि घर में पूजा पाठ होती है या अपन को नया कुछ पहनना होता है तो फिर उसके लिए काम आ जाता है। और ये वाली ग्रीन मैंने अभी तक नहीं पहनी, जिसमें ये बिंदी का जो पत्ता मिला मुझे, ये नहीं पहनी। ये देखो मेरे पास है ना तीन कल मतलब तीन डिब्बे हैं और हरे रंग के हैं, लेकिन सारे मतलब तीनों में कितना डिफरेंस लग रहा है। और जो मैंने पॉलीथिन में रख दी वो अभी तक नहीं पहनी, ये भी मेरी ग्रीन कलर की है, लेकिन मैं एक बार इसको पहन चुकी हूँ। और ये जो दूसरे नंबर पे ग्रीन कलर की रखी हुई है, डिब्बा रखा हुआ है, वो भी मैं एक बार पहन चुकी हूँ। ये वाला है ना, ये भी मैं एक बार पहन चुकी हूँ। और दोनों डिब्बे ना वेलवेट वाले हैं और इसमें हल्की सी शाइनिंग वाली, ये अभी नहीं मैंने पहना है, ये एकदम कोरा है। तो सावन लगा है तो न्यू चूड़ी ही पहननी चाहिए, एकदम नई। तो फिर मैं नई ये दूसरी शाइनिंग वाली ही पहनूंगी। देखो ये तीनों है ना हरे कलर के हैं, लेकिन तीनों में कितना डिफरेंस लग रहा है। ये जो ये वाली है ना, ये मैं पहन चुकी हूँ, वेलवेट वाली है। और ये जो दूसरी वाली है ना, ये वाली, ये भी वेलवेट है, मैं पहन चुकी हूँ। और ये नहीं पहनी, इसमें थोड़ी सी शाइनिंग वाली है, मुझे मतलब
क्या है ना, शादी थी ना पिछले साल हमारे यहाँ घर में 2 शादियाँ थी। तो कुछ-कुछ चूड़ी मैंने खरीदी थी और कुछ मुझे मिली हुई थी। तो ये जो 4 चूड़ी बॉक्स है ना, ये मैं पहन चुकी हूँ और ये जो 2 है ना बॉक्स, इसमें कम है चूड़ी। और जो ये पॉलीथिन में रखी हुई है ना, ये मैंने अभी तक नहीं पहनी। और ये जो चूड़ी सेट है ना, ये मैंने तीज पे लिया था पिछले साल। ये मेरे बॉक्स में रखी हुई है, जो मेरी शादी के टाइम की है। एक चूड़ी सेट मुझे यहीं पे मिला था, यहाँ से ससुराल तरफ से मिलता है ना। और ये जो ये वाला डिब्बा है ना, ये मैंने खुद खरीदा था, तो शादी में पहना हुआ था। तो इसकी कुछ कुछ चूड़ी मेरे टूट गई हैं और कलर भी निकल गया। तो बॉक्स तो रखा हुआ है, बस चूड़ी कम हो गई हैं। और हमारे यहाँ शादी में काले कलर की चूड़ी आती है ना, तो वो भी रखी हुई है मेरी। हालांकि कहते हैं ना कि जो शादी की काले रंग की चूड़ी होती है उनको हटाते नहीं है, टूट भी जाए तो टुकड़े भी संभाल के रखते हैं। तो मेरी ऐसी रखी हुई है। और मुझे तो मिल गया है हरे रंग का चूड़ी का डब्बा, मैं सोमवार को पहनूंगी। और आज का ब्लॉग बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले एक और अच्छी वीडियो में। राधे राधे दोस्तों।